से ही इंटरेक्शन करेंगे, उनसे हम कुछ सुनेंगे, उससे हम कुछ जो है चाहे शायरी सुनाए वो या गाने सुनाए, जो उनका दिल करे, या फिर राजनीति पर अगर कोई सटायर वो करना चाहे तो वो भी यहाँ पर वो कर सकते हैं। और देखिए जनता किस तरह से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है और हमारे इस शो को बेहतरीन तरीके से पसंद भी किया जा रहा है। आज का मुद्दा बताएं उससे पहले हम अपने खास पैनलिस्ट से भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, और वहीं हाजिन आजिम जी हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मुद्दा गरम है की शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे पर हमारे टॉपिक आपको बताए उससे पहले जनता के बीच में जाते हैं। और ये देखिए बिरयानी खाते हुए, लंच का टाइम है जी। क्या खा रहे हैं? मैं खा रहा हूँ वेज बिरयानी। वेज बिरयानी? बिरयानी चिकन बिरयानी होती है, वेज बिरयानी क्यों? मैं वेज बिरयानी खाता हूँ। वेज बिरयानी आप खाते हैं, चलिए ठीक है। क्या अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल है। चलिए अभी तो आप खा रहे हैं, कुछ सुनाइएगा खाने के बाद हमें। जी आपका नाम क्या है? सुधीर शुक्ला। सुधीर जी कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार से। यहाँ पर क्या जॉब के सिलसिले में कुछ सुनाएंगे? कुछ भी, राजनीति से, सटायर से, कुछ गाना हो जाए, शायरी हो जाए, कुछ भी आप सुनाना चाहें। मुद्दा वो तो सुनाए, मुद्दा ही नहीं है। अच्छा कोई मुद्दा नहीं? मुद्दा है ना, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है यूजीसी को लेकर के। सवर्ण जिस तरह से देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि ये वो लोग हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं जो जातिवादी और परिवारवादी लोगों से कहीं ना कहीं पैसे लेकर के उपद्रव कर रहे हैं। यानी उनका ये कहना है ये एक्चुअल में सवर्ण का जो है प्रदर्शन नहीं है, वो उनकी नाराजगी इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री जी भूल रहे हैं, उनको शायद सपनों में अभी हैं वो, जब हकीकत में आएंगे मैदान में तो पता लग जाएगा। अच्छा। कि ये मुद्दा सवर्ण इससे नाराज है या सवर्ण नाराज है। 100% जी। आप भी सवर्ण में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। नाराजगी है आपकी भी। जी कुछ सुनाएंगे? क्या आप सुनना चाहते हैं? बताइए क्या सुनाएंगे आप, जो आपको पसंद है। मैं किशोर कुमार झा, बिहार, मधुबनी। मैं यूजीसी बिल पे बोलना चाहता हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका प्राण प्रतिष्ठा नामकरण भी किया जाता है, और जब वो बूढ़े बुजुर्ग होकर मरते हैं तो श्राद्ध भी करवाते हैं। यही मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जहाँ आप चाय बेच रहे थे वहाँ से बेचते बेचते मैं आपको राजगद्दी पे बैठा दिया हूँ। ये फैसला लेने की कहाँ से जरूरत आई? और इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँगा, आप सुनिए पूरे। तो ये मतलब आपको चाहिए कि ये फैसला जो है वो कोई को सुनाना चाहेगा? जी हाँ। मैं शेर सुनाना चाहूँगा। दो शेर सुनाना चाहेंगे, सुनाइए। जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, वैसी हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। केंद्र सरकार यूजीसी लाई है, हम इसके सख्त खिलाफ है। अगर ये समानता की बात करते हैं तो यूजीसी कानून क्यों लाई? जब यहाँ सब समान है, हम समान खड़े हैं, तो यूजीसी कानून क्यों लाई है भारत सरकार? केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि यूजीसी कानून जितना जल्दी हो सके ये बहिष्कार करे। हम इसके विरोध में हैं। यहाँ जितने भी पब्लिक खड़े हैं सब समान में हैं, ठीक है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये मान लो क्षत्रिय यादव है, ठीक है। सबका क्या कहते हैं समान है, सब एक जगह पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम 40% ला रहे हैं और सामने वाला क्या कहते हैं हम 60% ला रहे हैं, सामने वाला 40% ला रहा है, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, हमारा 40% पे नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये नियम गलत है। हम केंद्र पहले वाले आरक्षण के नियम को भी बदलने की जरूरत है। आरक्षण सबका समान होना चाहिए, आरक्षण पूरा खत्म होना चाहिए। यूजीसी कानून देश से बहिष्कार होना चाहिए। हम इसका धरना करेंगे, चाहे जो करेंगे, यूजीसी कानून बहिष्कार। सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। आइएगा इधर, आइएगा, गहमा गहमी बहस जो है वो शुरू हो जाए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी सुनाइए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ सुनाइए। 2 बार तो आपने रैप सुनाया है। मैं रैप सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाइए। पहली बार मैं गया क्लब में, रात गजब की बीतती है, और तरीका दिल्ली में छोरी भी दारू पीती है। हाइट बीट मेरी होगी नोट जब करी एंट्री, मेन गेट पे गुप्त सूचना मिली मैंने, यहाँ सब कुछ मिलता हाई रेट पे। मेरे बटुए का लाइट वेट कुल 12 नोट थे 100 के। बड़ी महंगी दारू मिलती है, 2 पैक ले लिए 900 के। एक मैडम आके नू बोली तू चूम ले मेरे हाथ आने, मैंने हाथ जोड़ के साइड करी, कुछ ना धरा इन बाता। मैं चीज वारंटेड पी रहा की, आँख नशे में गच कर दी। क्लब के भीतर हुआ अंधेरा, 2-4 बंदी टच कर दी। एक बॉडी फिल्टर कहने लगा भाई पर्स जेब थे बाहर काट ले, 2 बार बंदी छोड़ी है। पर्स जेब थे बाहर काट ले, 2 बार बंदी छेड़ी है। तू सब छोड़ो, खत्म हो। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब आज यूजीसी का मसला इतना ज्यादा उठा हुआ है, कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेरो शायरी कुछ आप लोग? हाँ आप लोग कुछ आप कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ कहेंगे। कोई भी कानून बने सबके लिए एक बने, हाँ। किसी के विरोध में ना बने, हाँ। ये नहीं कि मेरे पक्ष में अगले के विरोध में, सबको न्याय मिले।
बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं किसी पे झूठा आरोप लगा रहा हूँ और वो बाद में झूठा निकले तो कम से कम मुझे भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, अरे ऐसे सजा होनी चाहिए। चलिए हम सीधे यहाँ जो है, आप कुछ कहना चाह रहे क्या? हाँ बोलिए। दर्द दिल की जुदाई भला कब तक छुपाऊंगा, ये 16 और भड़केगा इसे जितना ही दबाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। गवर्नमेंट बोल रहे हैं जो जातवादी खत्म कर दिए हैं या कर रहे हैं, तब ये कहां से यूजीसी कानून आए हैं? ये सवर्ण के लिए, ये महादलित के लिए, एसटी के लिए, ये कहां से ये कानून लेके आते हैं? हाँ, बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, यही कानून है, सबका साथ सबका ये विकास। नहीं होना चाहिए। इसको लेकर नाराजगी आप लोग कुछ सुनाना चाहेंगे? आप लोग आइए, कुछ बताइए। कुछ नहीं, चलिए ठीक है, तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। और देखिए मुद्दा तो आज का वही है, यूजीसी, क्योंकि इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, सवर्ण नाराज नजर आ रहे हैं, जैसे आप सब भी काफी ज्यादा नाराज हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से एक बयान एक कार्यक्रम में दिया गया, गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसी पर सवाल जवाब चलेगा, उसी पर हमारे प्रवक्ता भी जो है वो पूरा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जो जातिवादी, परिवारवादी, यानी आप समझिए अपोजिशन पार्टी है, वो इस तरह से उपद्रव और प्रदर्शन करने वालों को बहला रहे, फुसला रहे, पैसे देते हैं, उसमें धकेल रहे। उन्होंने कह दिया है कि ये एक्चुअल में जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो जो है यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनको नाराजगी नहीं है। और इन सब के बीच में धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी इस बात का जिक्र कर दिया है और कह दिया है कि किसी भी सवर्ण के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, मुझ पर आप भरोसा करें। तो यही मुद्दा है जिस पर आज जो है हम खास चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आलोक जी के पास। आलोक जी, मुझे बताइएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अब चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग बालों को मुड़वा करके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो जातिवादी और परिवारवादी जो राजनीति करते हैं, उन लोगों की देन है, उन लोगों के लोग हैं, उनको पैसे देकर के धकेला गया है, कहा गया है आप जाओ प्रदर्शन करो। नहीं, ये बात गलत है। देखिए, हम लोग सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से किसी ने गलत ढंग से इस चीज को यूजीसी में ले आए हैं। जैसा कि किसान लोगों ने आंदोलन किया था, 7 महीने तक चला, अंतोगत्वा सरकार ने उसको विड्रॉ किया। मुझे लगता है समाज के हित में मेरी पार्टी को भी इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्यों? सवर्णों के साथ गलत हो रहा है। हाँ। नहीं, यही बात कह रहे, यही बात मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से अपील करता हूं कि देखिए, जो भी निचला तबका है या गरीब तबका है या ओबीसी है, आप उसको जितनी शिक्षा देनी है दीजिए, आपको उनको जितना उनको आपको राशन देना है दीजिए, या फिर उनको मकान देना है दीजिए, शौचालय देना है दीजिए। लेकिन जब बात स्पर्धा की आए तो ये मत कीजिए कि 45% वाला कलेक्टर बन जाए और 90% वाला क्लर्क बन जाए। अगर आपको भारत को आगे ले जाना है तो आपको भारत आगे ले जाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास क्षमता है। और आ रही हूं आपके पास। हाँ। और इस तरीके की वारदात होगी तो समाज में बेमनस्ता फैलेगी। और अभी जो यूजीसी कानून आया है उसमें जो प्रावधान किया इन्होंने कि जो कमेटी है उसमें किसी सवर्ण को नहीं रखा है, और अगर कोई किसी के ऊपर दोष लगा देता है तो उसकी करियर खराब हो जाएगा, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। लेकिन आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कानून पहले SC/ST का था। मैं जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं, मैं जानता हूं बिहार में लोगों ने पैसे दे के SC/ST को दूसरे के ऊपर रेप का केस करवा दिया, मोलेस्टेशन का केस करवा दिया। अच्छे शरीफ लोग 4-4 साल जेल काट के आए हैं और पुलिस को लाखों रुपए दिए हैं। तो इसी तरीके का प्रावधान इसमें भी आ गया है कि अगर कोई आदमी कह देता है कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, बगैर जाने सुने आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसको हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को से मैं अपील करता हूं, एक प्रवक्ता होने के नाते भी, कि कृपया इसको संशोधन कीजिए और समाज में बेमनस्ता मत फैलाइए। सराहनीय बात। और देखिए यहाँ पर लोग भी साथ आपको सुना रहे थे। हम तो यही सुना रहे थे।
सॉरी क्या नाम है, आलोक जी। आलोक जी। आलोक जी जो अभी बोल रहे थे, जो 45% वाले कलेक्टर बन जाए और 90% वाले क्लर्क बन जाए। अब ये इसी शब्द पे हम बोले विद्या ददाति विनयम, हमारा देश कैसे चलेगा? अनपढ़ गंवार कलेक्टर और पढ़े लिखे हो जाएंगे क्लर्क। तो ये क्या आप इंसाफ कर रहे हो? सबका साथ सबका विकास, ये क्या कायदा है? ये नहीं बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल। ये देश कहाँ जा रहा है? मैं हाजिर नाजिम जी आपके पास, आप पीस पार्टी से हैं, स्टैंड क्या है यूजीसी को लेकर के? काफी नाराजगी है, लेकिन इस सब के बीच में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक वही है, आज का मुद्दा वही है, योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन एक्चुअल सवर्ण जाति के लोग नहीं है, वो हैं जो जातिवादी और परिवारवादी लोग हैं, जो राजनीति इस पे कर रहे हैं, वो इन लोगों को यहाँ पर भेज रहे हैं। तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, एग्री कर रहे हैं या नहीं? हाँ किरण जी, देखिए जब बात यूजीसी की चलते है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में हुई, और देखिए ये वही यूजीसी है जहां बराबर की बात करने वाली बात होती है। 2012 के अंदर इस कानून के अंदर जो बात रखी गई थी, लेकिन आप भूल गए एक बात, जो अभी कह रहे थे कि भाई ये सवर्णों के खिलाफ है, ये उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करने वाली बात है। बिल्कुल योगी जी की बात से मैं सहमत हूं। आप 2016 नहीं भूल सकते, रोहित भाई को भूल जाएंगे आप लोग कि रोहित भाई ने आत्महत्या कर ली, जाति की वजह से उनको किस तरीके से टॉर्चर करा गया। और आप 2019 नहीं भूल पाएंगे, जहां पर मेरी बहन डॉक्टर दलित थी, पल्लवी थी, महाराष्ट्र से थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। भाई कोर्ट के अंदर ये बातें गई कि यहाँ पर जात को लेकर यहाँ पर इस तरीके की रैंकिंग होती है, तो कोर्ट सख्त हुआ। कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि आप ऐसे इस तरीके का वो बनाइए ताकि यहाँ पर बराबर का मामला हो। और यहाँ पर तो एसटी एससी पहले से थे, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को जोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ पहली बार ओबीसी को जोड़ा है। तो भाई ये जो बात आप करते हैं कि यहाँ पर सवर्ण भाई नाराज कोई नहीं है, नाराज वो लोग होंगे जो ऐसा करने की कोशिश करते होंगे, किसी के साथ भी रैगिंग करते होंगे। जो लोग रैगिंग नहीं करते वो इसके सपोर्ट में खड़े। और देखिए पीस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर तालीम के आगे बढ़े और तालीम को अपनाकर हमारा देश का युवा मजबूत हो, देश की बागडोर और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आ गया है। बिल्कुल योगी जी ने अच्छा कहा, दिल से सम्मान करता हूं। और तो उसके बाद मैं एक बात और कहता हूं कि मेरे आज युवाओं को समझने की जरूरत है। भाई आप यूजीसी आप सर्च करिए, फिर आप यहाँ पे अपने सवाल रखिए और मौजूदा सरकार से पूछिए कि आपने जो एक यूजीसी में जो कहा है, बताइए यहाँ पे हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और जब आप लोगों को पता चलेगा, जबकि इस कानून के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, मैंने इस कानून को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसलिए मैं देखिए अपने युवाओं के साथ खड़ा हूं और कहता हूं कि यूजीसी से किसी का नुकसान नहीं है। यूजीसी से हर जो स्टूडेंट है उसका फायदा, बस आप लोगों को उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो मेरा देश आगे पढ़ेगा। लेकिन जो सवर्णों के साथ फिर गलत होगा उसका क्या? हाँ। आप पीस पार्टी के प्रवक्ता गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आप झूठ बोलते हैं। नहीं आप झूठ बोलते हैं, नहीं आप झूठ बोलते हैं, आप युवाओं के भविष्य से खेलने की एक मिनट कोशिश करेंगे तो देखिए, बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी बात सुनिए, जोर से बोलने से नहीं मैं झूठ सच नहीं हो जाएगा। इस्लाम भी आप कहता है आप एक कि मिनट हक सुनिए, बात चाहे आप कत्ल हो जाए। अरे कत्ल मैं हक बात कहूंगा, मैं किसी कत्ल से नहीं होने की डरता, जरूरत- मैं डरता हूँ सिर्फ अपने कत्ल होने की जरूरत नहीं है, कत्ल होने की जरूरत नहीं है। हम कत्ल करने वाले लोग नहीं है, कत्ल करने वाले आप लोग हैं, जिसने कन्हैया लाल का कत्ल किया। आप इसलिए हम कत्ल मैं करने बात वाले- करूं, हिंदू कभी कत्ल नहीं करता है। इन्होंने ये- कन्हैया टेलर की बात करी है। भाई कन्हैया टेलर, मैं कहता हूं कि कन्हैया टेलर के साथ जो घटना घटी उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। हाजी नाजिम खान मुस्लिम है, कन्हैया लाल की फैमिली से मिला और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसी भारत के अंदर जब अखलाक की लीचिंग हो जाती है, अकबर को मार दिया जाता है, रहबर को मार दिया जाता है और जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, बताइए आप लोग उन पीड़ित परिवारों से मिले और कहा कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे? कभी आपने कहा? नहीं कहा आपने। लेकिन हाजी नाजिम खान मुस्लिम होने के नाते अपने उस हिंदू भाई के साथ खड़ा है जो उसके पीड़ित परिवार को पूरा आश्वासन दिया। और कोर्ट से भी हम अपना एक विनम्र निवेदन ये करेंगे कि आप हक फैसला कीजिए और कन्हैया लाल की फैमिली को इंसाफ मिले और जिन्होंने हत्या करी है उन्हें खुलेआम फांसी दी जाए। अच्छा, आप बहुत इंसाफ करते हैं, तो जरा मुझे ये समझा दीजिए कि भारत में अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो 9 मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? उसमें कहां से ट्रेनिंग मिलती है उनको? कौन से संगठन है जो यहाँ पर इस तरीके की वारदात करवाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं? जब यहाँ पर गजवाए हिंद का पटना में पकड़ा गया था कागजात, आपके मदरसों में गजवाए हिंद की पाठ पढ़ाई जाती है, आपके मदरसों में पढ़ाई जाती है कि एक हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगा।
ये कौन लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? जवाब दे फिर मैं जवाब दूंगा। भाई देखिए, ये भड़काने वाले बयान है इनके, भड़का रहा हूं। ये भड़काने वाले बयान है। भाई सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा कि 10 में से 9 आतंकवादी तुम्हारे समाज के यानी मुसलमान होते। भाई मैं चाहता हूं भारत सरकार से उन आतंकवादियों को खुलेआम फांसी की सजा दे। और देखिए, मेरी एक आपत्ति हमेशा रही है किरण जी, जब मेरी भारत की नहीं, सुन लीजिए, बात पूरी होगी, पीस पार्टी पूरी बात करेगी। अहमदाबाद में औरंगजेब की तस्वीर लगा के बाप तो बाप ही रहेगा, किन लोगों ने जुलूस निकाला था? हाँ सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। जब देश की आर्मी जब उन आतंकियों को ढेर कर देती है, तो भाई मेरे भारत की पाक सरजमी पे आप उन आतंकियों की लाशों को दफनाने की परमिशन क्यों देते? मैं खुलकर मजम्मत करता हूँ कि हमें। चलिए, मैं आपके पास आपके एक सवाल से हाजी नाजिम जी का एक जवाब है कि ऐसे कई सारे 2019 की अगर हम बात करें, उससे पहले की भी बात करें, कई सारे चाहे SC ST OBC के हो, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी रैगिंग की गई है, मतलब वो मर गए, इस तरह की रैगिंग हुई है, उनकी डेथ हो गई है। ऐसे में कोर्ट ने खुद कहा कि UGC कोई स्ट्रॉन्ग एक स्टेप ले इसको लेकर के, तो ये स्टेप उस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल नहीं लिए गए हैं, जैसे कि पक्ष हो या विपक्ष हो। हाँ। जैसे 3 तलाक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, 370 हुआ, वहाँ सब हुआ, उस टाइम पक्ष विपक्ष सब विरोध कर रहे थे। नाजिम जी, आपके लिए जवाब। जैसे OGC बिल आया, सबका सब चुप हो गया, सब साफ सुन लिया। इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा? पक्ष विपक्ष सारे तो एक ही चट्टे के बट्टे हैं, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी सर, मैं चाहूंगी आप आइएगा। ये UGC जो बिल आया, इस पे एक तरफ जो है वो खुशी की लहर है कि कहीं ना कहीं अब जो है SC ST OBC जो पिछड़े थे, जो तबके हुए दबे हुए लोग थे, उन सबको ऊपर आने का एक मौका मिलेगा। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ना उनके साथ रैगिंग होगी उस तरह की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवर्णों की नाराजगी है। नहीं, नाराज होने की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है, मैं नहीं समझता नाराज होना चाहिए। अच्छा, जो है मतलब सबको सम्मान, मतलब एक समान मिलना चाहिए अधिकार, वो तो उसके फेवर में मैं हूँ। हाँ। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सबका साथ सबका विकास में आएगा। हाँ, सबका साथ सबका विकास में ही आएगा। गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो सोच समझ के कर रही है, कोई बेसोच समझ काम नहीं कर रही है। जी, ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ सोच करके किया जा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सबका साथ सबका विकास ही हुआ है। नहीं हुआ है, लग रहा है ऐसा। हाँ जी, कब तक दबे रहेंगे लोग? कब तक दबे रहेंगे? हाँ। कौन लोग, मतलब सवर्ण या फिर OBC SC ST? जनरल को छोड़ के, जनरल को छोड़ करके दबे रहेंगे। आप कह रहे हो ना ये लोग दबे हैं इसीलिए इनको इक्विटी किया जा रहा है। हाँ। कब तक दबे रहेंगे? कितना टाइम इनका, टाइम बताइए आप। रिजर्वेशन तो बहुत पहले से, बिल्कुल हाँ। सही। हाँ। नहीं तो ये आरक्षण खत्म होना टाइम। चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी और ये क्या बोलते हैं जो आते हैं, एक और डिबेट करते हैं बीजेपी, संबित पात्रा जी। हाँ। इनसे डिबेट कराइए आप। इस पे जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी का कोई प्रवक्ता? जवाब क्यों नहीं दे रहा? तो है ना, आलोक जी है ना। कितना टाइम लेंगे? कब तक दबे रहेंगे? पूछिए ना आप। चलिए आलोक जी, नहीं आलोक जी से ज्यादा मैं हाजी नाजिम जी, आप जो बार बार कह रहे थे कि SC ST OBC को तो अभी इसमें इंक्लूड किया गया है, सवाल वहां से आ रहा है कि इनको इक्वल लाने के लिए ये फैसला लिया गया, कोर्ट ने जो कहा उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है उठाया गया UGC की तरफ से। अब सवाल ये उठ रहा है बार बार कि ये लोग दबे कब तक रहेंगे? रिजर्वेशन कब से है, इनको उठाने की कोशिश कब से है, और अभी भी वही हालात है। अब क्या आपको लग रहा है कि ये नए नियम लाने के बाद क्या वाकई जो है स्थिति संभल जाएगी और वाकई ये इक्वल में हो जाएंगे? हाँ देखिए, हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी चाहते हैं कि देश का हर बच्चा तालीम हासिल करे, और कैंपस में हर बच्चा जब जाता है तो देखिए, एक पिता अपने बेटे को जवान करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, और बाद में जब पता चलता है कि उसी कैंपस में जहां उसका बच्चा एजुकेशन पाने के लिए गया तो उसका बेटा आत्महत्या कर लेता है, तो उसके माता पिता से पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि अपना जवान बच्चा, उनका जो देश को आगे बढ़ाने के लिए वहां तालीम हासिल करने के लिए गया, और जात लेकर वहां पर उसने आत्महत्या कर ली। ये मेरा देश का दुर्भाग्य है कि जहां मेरे अपना युवा देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे, वहां पर उसको आत्महत्या करनी पड़े कैंपस में। बड़ी शर्मनाक बात है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि देश का हर बच्चा तालीम हासिल करे, क्योंकि तालीम हासिल करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको संविधान इस चीज की परमिशन देता है। तो UGC आपके अपने बेहतर भलाई के लिए केंद्र सरकार जो लेकर आई है, बड़ा काबिले तारीफ है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली बार केंद्र सरकार का फैसला पीस पार्टी को पसंद आया है। पीस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ा दर्द पैदा कर रहे थे नौजवानों के लिए हिंदुस्तान के,
आपके जो 10 में 9 आतंकवादी होते हैं, वो तो जवानों पे ही हमला करके उनको मार रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं रोकते हैं? क्या बात है कि हिंदुस्तान के 10 आतंकवादी में 9 मुसलमान कम्युनिटी के ही क्यों होते हैं? और क्यों हत्या करते हैं, क्यों बम ब्लास्ट करते हैं? आप पढ़े लिखों की बात करते हैं? जिसमें लाल किला पर जितना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, सब पढ़े लिखे लोग थे उसमें, सब डॉक्टर थे। हाँ, सुन लीजिए, देखिए अभी इन्होंने कहा कि आतंकवादी, मैं कहता हूँ हम लोग उनको मुसलमान नहीं मानते। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की शक्ल में हैवान है, जानवर है, वो हैवान है, जानवर है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का कत्ल करते हैं। और मैं तो अपने भारत सरकार से कहता हूँ और अपनी देश की आर्मी से कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे पे बड़ा फक्र है। पीस पार्टी को देश की पूछ रहे फिर लॉयर क्यों देते हैं? भाई सुन तो क्यों दे रहे? बात तो सुनिए पूरी। मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी देश की आर्मी पे पूरा भरोसा, पीस पार्टी को आर्मी पे फक्र है। और हम कहते हैं कि उन आतंकियों को नस्ते नाबूद कर दीजिए, लेकिन जब बात यहाँ पे आती है कि वो एक समुदाय के होते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि हमारे देश की जो खुफिया बातें हैं, जो दहशतगर्द मुल्क को पहुंचाने वाले भारत के कुछ जासूस हैं, वो किस समुदाय से आते हैं, हाजी नाजमी को बताने के। नहीं, तो यही तो पूछ रहे हैं कि फिर वकील क्यों देते हैं उनको बचाने? वो जासूस कौन है? वो जासूस कौन है? इनका तो जवाब नहीं, वो जासूस एक कौन है? मिनट। उनको बचाएंगे क्या? अरे धीरे बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा। हाजिम भाई आराम से मेरी बात सुनिए। डॉक्टर अयूब सर्जन साहब अच्छी सर्जरी करते हैं। अरे यार, नस फटेगी भी तो सर्जरी अच्छी होगी। एक मिनट, कोई बात नहीं है, जनता आपका सर्जरी कर ही रही है, अब और भी सर्जरी। अगर आप आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस आतंकवादियों को वकील क्यों मुहैया कराते हैं आप अपने खर्चे पे? अपने खर्चे पे वकील क्यों देते हैं उनको? इसका भी आप जवाब दीजिएगा, वहाँ से काफी कुछ कहा जाए। बिल्कुल जवाब दीजिएगा जी। जो यूजीसी पर फेक कंप्लेन करेगा, जो जनरल लोगों पे फेक कंप्लेन करेगा, उसका क्या? उसमें ना तो जो फेक करेगा उसके ऊपर ना तो कोई कंप्लेन के लिए कोई सजा दी जाएगी, ना कुछ है। जबकि SC/ST जब कानून लाया गया था, तभी भी उसमें 95% फेक कंप्लेन रजिस्टर हुई थी, जिसमें जनरल लोगों की जिंदगियां खराब हो गई जी। उस पर आप क्या बोलेंगे? एक बार से मैं सारे सवाल उठा के ले जाऊंगी। बताइए, आप लोग में से और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे यूजीसी पे? नहीं, तो यूजीसी पे यही कि अगर कोई फेक आरोप लगा देता है, फिर क्या होगा? फिर वो सवर्ण जो स्टूडेंट है उसको कौन बचाएगा, जिसका जिक्र इससे पहले आलोक जी भी कर रहे थे? हाँ, देखिए, मैं भारत सरकार से फिर अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 2 कानून देश के अंदर और लेकर आए या इसी में अमेंडेट करते हैं। पहला तो ये, हाँ सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। पहला कानून तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी आतंकवादी हमारे भारत के अंदर आते हैं, जब उनका जो केस लड़ते हैं, तो भाई उनके लिए आप एक कानून बना दीजिए, कोई भी वकील उन आतंकियों का केस नहीं लड़ेगा। और उसके साथ, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी भाई का सवाल था कि अगर कोई, हाँ, और दूसरी बात, जो भी भाई का सवाल था कि भी अगर कोई किसी के खिलाफ अगर फर्जी वो कर देता, तो उस पर एक निगरानी कमेटी होनी चाहिए कि कोई भी फेक न्यूज या फेक खबर फैला के इस तरीका भरम ना फैलाए। भाई हम आपके साथ है, युवा बनी है, आपको नहीं मालूम है? पूरी जानकारी लेके आइए, खाली कुराने मत पढ़िए। हिंदुस्तान का संविधान भी पढ़िए, हिंदुस्तान का संविधान भी पढ़िए। निगरानी कमेटी बनी है, उसमें 5 SC/ST के लोग हैं और 4 अन्य लोग हैं। उसमें किसी स्वर्ण को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। और अगर 9 में आपने 5 बना दिए एक ही तरीके के लोगों का, तो मेजोरिटी तो हो गया उनका। उन्होंने एक तरफा रूल दे दिया और आप किसी के ऊपर उंगली उठा दीजिए, वो आपके ऊपर, आप गलत उठा दीजिए। SC/ST एक्ट में हिंदुस्तान के लाखों लोग उसमें मरे थे। लोगों ने महिलाओं को पैसे देकर निम्न तबके की किसी के ऊपर केस करवा दिया कि रात में बुढ़ा मेरे घर में घुस रहा था। हाँ भाई, अभी मैंने एक निगरानी की बात करी, तो शायद मुझे सुन लीजिए ना, 5 SC/ST के हैं कि शायद ये जानकारी लेकर नहीं बैठते हैं। अगर शायद इनको जानकारी होती तो इस तरीके का तर्क नहीं देते। मैं भारत के संविधान की बात करता हूं, और ये मेरे मजहब इस्लाम को, यानी मैं मानने वाला जो मेरे कुरान को बीच में लेके आते हैं। भाई जब देश संविधान से चलता है, नहीं सुन लीजिए, नहीं आपने मेरे कुरान का भी नाम लिया। और एक चीज और मैं कहता हूं कि उसमें श्रवण भी होना चाहिए, सब होने चाहिए। लेकिन ये यूजीसी के खिलाफ क्यों है? भाई भाजपा अगर कानून लेके आती है तो ये उनके खिलाफ जा रहे हैं, अगर वो यूजीसी लेके आते हैं तो उनके समर्थन में रहते हैं। भाई देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, आप ही लोग हैं जिन्होंने कहा था
कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। झूठ बोलते हैं आप। एक मिनट, हम झूठ बोलते हैं आप लोग। हम शरीयत कानून से चलेंगे, लेकिन हमने यूजीसी लाके आपको खड़ा कर दिया एक लाइन में। अब आपकी नहीं चलेगी, अब आप 5 शादी नहीं कर पाएंगे, कैसे संतोष करना पड़ेगा, याद रखिए। हाँ भाई देखिए, इन्होंने मैं पब्लिक के बीच से आती हूँ। आप कुछ कह रहे थे? जी, शिक्षा एक अधिकार है, ना कि कोई विशेष अधिकार है। तो थोड़ा सा जोर से बोलेगा ताकि आवाज वहां तक जाए। शिक्षा एक अधिकार है, ना कि कोई विशेष अधिकार है। शिक्षा एक अधिकार है, ना कि कोई विशेष अधिकार है। जी, हर व्यक्ति, हर समाज को एक बराबर एक ही तराजू से तौला जाए। यूसीसी आके आप ये चाहते हो कि ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण हुआ, कोई ठाकुर हुआ, जो भी सवर्ण है, उसको या तो आप एक जहर की पुड़िया दे दो, वो खा ले, वो मर जाए। मतलब ये स्थिति में सवर्ण पहुंच गए। बिल्कुल इस स्थिति में जब कोई बच्चा पढ़ने जाएगा तो वो वहाँ पे पढ़ने जाएगा और वहाँ से एक मुकदमा वापस लेके आएगा। बीजेपी इस तरीके इस धरातल पे लाके सवर्णों को खड़ा कर दिया है और इसका जवाब सवर्ण देगा। 2027 में चुनाव आ रहा है, उसका जवाब देगा, क्योंकि सवर्ण एक ही शिक्षित ये राष्ट्रवादी कौम है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो यूजीसी के जो नए नियम है उसके ऊपर में आपने कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक और की जो सवर्णों की नाराजगी हम देख रहे हैं, अभी काफी ज्यादा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये वो एक्चुअल सवर्ण नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास है अपनी सरकार पर। उनका ये कहना है कि जो दूसरी पार्टियां जो जातिवाद करती है, जो परिवारवाद करती है, वो जो पार्टियां पैसे दे करके इनको प्रदर्शन करने के लिए भेज रही है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? तो भाजपा आप सर्टिफिकेट बांटेगी कौन सवर्ण है कौन सवर्ण नहीं है, यही तो कहना चाहते हैं कि भाजपा आप सर्टिफिकेट बांटेगी कौन सवर्ण है। ये कहना है कि प्रदर्शन में दूसरी पार्टियों के ज्यादा लोग हैं जो पैसे दे करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पैसा लेके आया हूँ, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं पैसा लेके आया हूँ। मैं यूजीसी, बिल्कुल मैं सवर्ण हूँ, मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैं यूजीसी का विरोध करता हूँ और मैं ना ही पैसा लेके आया हूँ। मैं इसलिए ये विरोध कर रहा हूँ कि जब मुझसे मेरा कोई भाई पूछेगा कि आप जब ये मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया तो आपने जब ये बिल आया था विरोध क्यों नहीं किया, तो मैं बताऊंगा कि मैंने किया था। लेकिन ये तानाशाही सरकार ये हमारे गले में फांसी का फंदा टांग दी थी, इसलिए हम इसको नहीं रोक पाए। और हम अभी तो सिर्फ हम बोल के कर रहे हैं, फिर हम सड़कों पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। सड़कों पे तो उतर ही चुके हैं लोग, अभी सड़क पे बाकी है, अभी ट्रेलर है, पूरा बाकी है, नाराजगी। हाँ, अभी तो ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि अभी वापस कर लो, नहीं तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। विरोध होगा। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा इसको लेके? आप लोगों में से कोई आइए जी। अब याद आया है कि तानाशाह सरकार है। जब अच्छा, अब याद आया आपको तानाशाह सरकार? जब एनआरसी लागू हुई थी, जब किसान आंदोलन हुआ था, तब आप कहाँ थे? तो एनआरसी में क्या गलत था? गलत क्या था आपको पता नहीं? क्या गलत था? बताइए ना आप अपने हिसाब से, एनआरसी में क्या गलत था? इसमें ये था कि मतलब जो मुसलमान है वो बांग्लादेश चले जाए। नहीं, उसमें ये था कि जो माइनॉरिटीज में मतलब लोग हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं वो यहाँ पर आ जाए, और सिर्फ उसमें से जो एक्सक्लूड किया गया था वो मुस्लिम्स थे। ये ठीक है। तब आप कहाँ थे? अच्छा, किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन में तो वो वापस भी हुआ ना, जो कानून आया था। कानून वापस हो गया ना वो। तो आप इस तरह से रोड पे नहीं उतरे थे ना ये? हाँ, कौन नहीं उतरा था? किसान उतरे थे ना। किसान उतरे थे ना, मतलब बीजेपी पार्टी वाले तो सपोर्ट में थे उनके, बीजेपी के सपोर्ट में थे कि मतलब ये हटना नहीं चाहिए। आप कृषि कानून जब आया था तो आप उसके सपोर्ट में थे? जी मैं सपोर्ट में नहीं था, मैं यहाँ पे यूजीसी के लिए बोल रहा हूँ, है ना। मैं अपने समाज के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए बोलूंगा, और हर उस व्यक्ति को, हर आदमी को अपने समाज के लिए बोलने का हक, के लिए बोलने का अधिकार है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप जी, आप कुछ? मैडम, सबका नाम हमारा का नाम के मतलब कि जैसे आज की डेट में कोई किसी से डरने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये बिल लाने से कोई डरने वाला थोड़ी है, बिल आए या ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा, जो सही करेगा उसके साथ। फेक यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ रहा है, कर रहा है, बताइए कि कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर बंदा गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, और गलत नहीं करोगे तो उसको कौन गलत कर देगा, ठहरा देगा? जो गलत करेगा तो गलत नहीं करेगा तो उसे क्या डर लगेगा? उसे डर नहीं लगेगा, मतलब फेक को इस तरह से आरोप नहीं लगा? कोई नहीं, ऐसे कोई नहीं लगा। कोई रास्ता में चल रहा है, मतलब कि कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर ऑब्वियसली कार्रवाई होना चाहिए, नहीं करेगा तो कौन उस पर कार्रवाई करेगा? ठीक है, इसका आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो कह रहे हैं जो गलत करेगा उसको डरने की जरूरत है, जो नहीं करेगा उसको डरने की क्या जरूरत है? अरे भाई, डरने की कैसे जरूरत नहीं है, सामान्य को तो उस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है, वहाँ पे सिर्फ ओबीसी एससी, वहाँ पे सामान्य के लिए कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से हम जाति सूचक कोई शब्द कहे ही नहीं, हम रैगिंग करें ही कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे मुकदमे वहाँ पे रखे हैं। बिल्कुल, अगर उत्तीर्ण छात्र है उसके नाम पे अगर जैसे ही आगे बढ़ रहा है वैसे ही मुकदमा,
और जैसे सुनिए जैसे ही अभी तक आरक्षण आया, आरक्षण से इन्होंने सवर्णों का गला घोटा, उसके बाद SC/ST कानून आया, उससे इन्होंने गला घोटा। अब UGC लाके जो छात्र जो कि अभी अपनी पढ़ाई शुरू ही करेगा उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे। एक बार केस होने के बाद जिंदगी बर्बाद, इसीलिए लाया गया केस जीवन बर्बाद। इनको डर है कि फेक केस भी बहुत ज्यादा होते, फेक केस होता है, फेक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़े हैं, अगर कोई किसी से गलत नहीं के व्यवहार बना कर रहे ना तो कौन उल्टा जाके केस कर देगा। आज के डेट में दोस्ती कई बार नहीं होता है कि दुश्मनी में जो है एक फेक केस बना कितना कहना क्या है महज, कितना परसेंट होता है कानून की? फिर आपके हिसाब से कानून की जरूरत ही नहीं है। कितना परसेंट है? आप यही कहना चाह रहे हैं कानून की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? मैडम ये बहुत ही आपके हिसाब से जरूरत नहीं है ना। इससे ना जो समानता इक्विटी की ना ये इससे समता होगी नहीं, इससे और भी समता होगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्यों? बात सुनिए, अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अगर फिर हम हमेशा डरता रहूँगा ना कि अगर आज मेरा लड़का भी ग्रेजुएट है, सब कुछ है, उसके सारे दोस्त SC ST OBC सारे ही है, वो घर में भी मेरे आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कानून होगा तो हमारा लड़का SC ST OBC से अपनी फ्रेंडशिप करने में डरेगा। अच्छा, ये हमेशा डरेगा वो। जी जी बिल्कुल, ये तो कानून है। एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या जो प्रदर्शन अभी फिलहाल हो रहा है वो बहुत जरूरी है प्रदेश और इसमें उनका मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये जो है अपोजिशन पार्टी की तरफ से भेजे गए बिल्कुल नहीं, उपद्रव कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ। आज बीजेपी के सपोर्टर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है बीजेपी का आज जनरल कैटेगरी ये सोच रहा है कि मोदी जी ने उसके पीठ में छुरा घोंपा है और हम लेकिन ये तो कोर्ट की तरफ से कहा गया था ना कि आप स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए। कोर्ट की तरफ से कहा गया था स्ट्रॉन्ग। आप एक बात मानिए, एक कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पर ये नियम ये बनाना चाहिए था कि जो भी लड़का इस तरह की बात करेगा या जातिवाद फैलाएगा उसके ऊपर एक्शन होगा। ये नहीं ना SC ST OBC एक तरफ और आपने को एक तरफ कर दिया है। अब चलिए, वैसे पूरा ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए भी जो है वो मान लिया है। अब देखिए, बार बार ये कह रहे हैं और इस बात पे भरोसा नहीं है कि कोई फेक केस नहीं बन सकता है। जी ठीक है, जल्दी। हाँ, अभी बहुत जल्दी आपने देखा होगा एक कोई विष्णु तिवारी का केस किसे नहीं पता है। विष्णु तिवारी को SC ST के झूठे केस में फंसा और 20 साल के सजा काट करके अब वो वापस आया है। उसको एक SC बंदे ने उसकी जमीन का जायदाद था, उस पर रेप केस लगाकर उसे सजा हो गई 20 साल की। और 20 साल के बाद यही एग्जाम्पल हाजी नाजिम जी ने भी 2019 का दिया, जिसमें डॉक्टर पल्लवी 2016 का 20 साल के बाद हाँ देखिए। अच्छा सुनिए, मेरा ये सवाल, एक एग्जाम्पल आप सवर्णों को लेकर दे रहे हैं, हाजी नाजिम जी एक जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वो SC ST OBC कैटेगरी के लोगों का दे रहे हैं कि उनके साथ किस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनको जो है मतलब डेथ हो गई। मैडम तो ये लग रहा है कि समाज की एक सोच जो है वो बदलनी चाहिए। समाज की सोच बदलनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ सही है, बट ये नहीं होना चाहिए ना कि एक कैटेगरी को आपने अलग कर दिया। आपने पहले ही बता दिया कि यही गुंडा है, यही तुम पर बदमाशी करेगा। देखिए, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है इस कानून से कि यही एक तरह से मतलब कल्प्रिट है और बाकी सब विक्टिम है? हाँ देखिए, फिर मैं आप देखिए एक बात कह देता हूँ। देखिए, आप ही की बात पे कहूँगा भाई। देखिए, हम लोगों के पास आधार कार्ड है, बड़े ध्यान से सुनना, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन वो कमबख्त वो हमारे पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है। क्यों सर, इतना तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और कितना चाहिए? हाँ सुन तो लीजिए। अभी जब आपने एक विक्टिम कार्ड की बात की तो मैं कहता हूँ वो विक्टिम कार्ड नहीं है, यहाँ कैंपस का मसला है। भाई यह कैंपस का मसला, यहाँ पे हर स्टूडेंट सुरक्षित होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए हर बच्चा। लेकिन क्या ये जो बात यहाँ पे आती है UGC कानून को लेकर, है ना, तो मैं कहता हूं कि सरकार को एक अवेयरनेस करने की जरूरत थी, सबको विश्वास में लेने की जरूरत थी। सबसे पूछ लेते कि भाई ये कानून हम लेके आ रहे हैं, अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को आप बताइए ताकि इसके अंदर अमेंडमेंट करा जाए। लेकिन यहाँ पर SC ST वाला कानून पहले से उपलब्ध था, लेकिन इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ OBC ऐड करा है। भाई मैं कहता हूं कि बच्चा किसी का भी हो, चाहे दलित का हो, मुस्लिम का हो या हिंदू भाई ऊंची जाति का हो, भाई मैं कहता हूं कि वो सुरक्षित होना चाहिए। वो सुरक्षित है तो मेरा देश सुरक्षित है। लेकिन अगर जो लोग अगर ये कहते हैं इनमें बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं तो देश को भाई आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई आप देश को मत तोड़िए। भाई मैं कह रहा हूं एक देश के हमारे भारत के टुकड़े हो गए जो उसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे। अब देश के अंदर ऐसी कोई बात मत कीजिए जो देश को आप टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं। देश नहीं बटेगा भाई, देश नहीं बटेगा, ये
मेरा भारत है। तो ये बताइए भारतीय है। पीस पार्टी जो है इसके लिए फिर आगे आवाज उठाएगी कि ये कानून जो है वापस लिया जाए? देखिए उठाएंगे आप लोग? भाई सुन लीजिए, मैंने कहा कि ये कानून बहुत अच्छा है, ये पहले से चला आ रहा है। कैंपस के अमेंडमेंट की मांग करेंगे। सुन लीजिए, ये कोर्ट के आदेश पे हुआ है भाई, कोर्ट ने कहा है। अरे आप सुन लीजिए, बहुत सारी दलीलें गई है कोर्ट के पास। कह रही हूँ अमेंडमेंट की मांग करेंगे, पीस पार्टी के नाते अमेंडमेंट की मांग करेंगे। हाँ देखिए भाई सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि बोल रहे वापस नहीं होनी चाहिए भाई मैं देखिए कानून अच्छा है, कानून में भाई देखिए, मैं कहता हूँ पीस पार्टी के होने के नाते मैं कहता हूँ कि जनता से एक बार संपर्क करा जाए और उन स्टूडेंटों से पूछा जाए। और जनता को तो हमने सुन लिया, जनता को हमने सुन लिया। यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई किसी का भी बच्चा, इवन आपने भी कहा कि सब सुरक्षित होनी चाहिए, तो अमेंडमेंट की आप मांग करेंगे, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस नाते आप बताइए। हाँ देखिए बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जिसमें हमारे देश का भविष्य छुपा हुआ है उसे सुन तो लीजिए, हम ये कहते हैं कि वो देश हित के लिए जो भी चीज लाते हैं हम उसका खैर मकदम करते हैं। यहाँ मेरे देश के युवाओं का भविष्य है, मैं चाहता हूँ कि युवा के जो भविष्य है देश का, अमेंडमेंट की मांग करेंगे। आप बताइए सीधे, आप क्यों घुमा रहे हैं इधर से उधर? बोलिए अमेंडमेंट करिए, एक कमेटी बनाइए, तमाम चीजें मांगिए जो चाहिए यहाँ पर कि सवर्ण भी सुरक्षित रहे। हाँ भाई देखिए भाई, यहाँ पर मेरे देश के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि इस बिल के अंदर अमेंडेड हो। बिल्कुल आप कीजिए और उनसे पूछिए कि भी आपको क्या परेशानी है, आपको क्या डर खौफ है। डायरेक्ट नहीं कहेंगे, देखिए यही बात हो जाती है मैडम। इसमें अगर ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए और अमेंडमेंट होनी चाहिए। आपको पता है, आप एक बात बताइए, ओबीसी कैटेगरी में जो यादव, जाट, गुज्जर, क्या ये कमजोर हैं? क्या ये कमजोर हैं? क्या इनके ऊपर जनरल कैटेगरी का बच्चा प्रताड़ित कर सकता है? नहीं कर सकता है। फिर भी क्यों किया गया? क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने ओबीसी को उसमें जोड़ दिया जो है, और सिर्फ जनरल कैटेगरी को अलग कर दिया। ये बहुत गलत है। चलिए, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन मेरा एक ही सवाल, जैसे आप लोग बार बार, जी बिल्कुल इसको कहिएगा, मेरा एक ही सवाल है। एक बार आप लोग कह रहे हैं फेक केस भी हो सकता है, फेक केस भी हो सकता है, मानते हैं इस बात को, तो क्या ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, इसमें जो बात कही जा रही है कि अपोजिशन की तरफ से भी कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया होगा कि आप करो ताकि सरकार गिरे, सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़े, क्या ये नहीं हो सकता? ये सब नहीं हो सकता। भाजपा का हर नेता जो कि सवर्ण है वो हाथ में चूड़ी पहन के बैठा है इस टाइम पे। मैम मैं कहना चाहता हूँ कि अब जैसे यूजीसी पे बात हो रही है, मैं ओबीसी से ही आता हूँ, ठीक है? आप ओबीसी से आते हैं जी। लेकिन ये जो अभी ओबीसी को भाई ने जैसे बोला कि ओबीसी को इसमें जोड़ दिया गया है, और अब जो ये आगे होगा वो तो बात की बात है। मैं लेकिन इससे पहले की बात बता देता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में एक मुसहर जाति है, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ। आपके खेतों में फसल लगी हुई है, आपके आंखों के सामने फसल काट लेता है वो, और आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। आवाज उठाओगे उल्टा आपके ऊपर में केस कर दिया जाता है, पुलिस में कंप्लेंट करने जाओगे। सवर्ण लोग, सवर्ण नहीं, मुसहर छोटी जाति में आते हैं, और होते हैं। अच्छा। वो उल्टा आपके घर पे आके आपको मारेंगे, पीटेंगे, और आप उसके ऊपर में केस भी नहीं कर पाते। देखिए ये खुद बता रहे हैं कि हम ओबीसी से हैं, लेकिन हमारे गांव में उससे भी छोटी जाति के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आकर के जो है हमारी फसल काट लेते हैं, और उसके बाद देखिए हमारे घर में आके मारपीट भी करते हैं और पुलिस कुछ कार्रवाई भी नहीं करती है। तो ये इस तरह की दादागिरी जो है वो देश के अंदर में है। हाँ देखिए, भाई का दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे भाई है, मेरे भारतीय भाई है, और मैं चाहता हूँ कि अनुशासन और प्रशासन इनकी बात पे ध्यान दे। भाई देखिए, हम जाति से ऊपर हट के बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि है, और इसलिए हम लोगों को आपस में मिलजुल के बात करनी है और देश को आगे बढ़ाना। नहीं तो यही समानता लाने के लिए क्या करना होगा? हाँ देखिए, अभी मैं वही कह रहा हूँ। अभी देखिए, जाति जनगणना की भी बातें करी जा रही है, और होगी तो पता चलेगा देश के अंदर कि जाति जनगणना में कौन किस समाज की कितनी ताकत वाला रखता है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां मेरे अपने दलित भाई अगर दूल्हा बन जाते हैं तो भाई वो ऊंची जात वालों के गली मोहल्ले से नहीं निकल पाते, प्रशासन की सपोर्ट लेनी पड़ती है। उसी समानता को हम लोगों को एकजुट होकर लाना है और करना है कि भाई दलित भाई आप हमारे भाई हैं, हम आपको घोड़ी पे बिठा दें, आपकी शादी में हम खूब नाचेंगे और आपके दावत में हम खूब खाएंगे। यही तो भेदभाव जो लोग बात करना चाह रहे हैं उसको हमें खत्म करना। हिंदू भाई, दलित भाई या कोई भी हो, हम सब भाई हैं, हम लोगों का एक ही खून है, एक ही कलर है। नहीं तो ये इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है या समाज में थोड़ी सी एक जागरूकता लाने की जरूरत है? हाँ, इसमें दोनों चीजों की जरूरत है।
कानून से ज्यादा मुझे लग रहा है जागरूकता की जरूरत है। हाँ देखिए, दोनों चीजों की जरूरत है। भी जागरूकता लेके आए आप, हर भारतीय नागरिक को जागरूक करें और उसके साथ एक कानून ऐसा लेकर आए ताकि हर इंसान के अंदर कानून के प्रति एक डर और खौफ हो, क्योंकि मेरे भारत का संविधान आपको हर चीज की परमिशन देता है। आपको चाहता है भारत का संविधान कि आपके हक हकूक जो संविधान ने दिए आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन भाई कभी आपस में ना बटें। आप लोग देश को एकजुट लेके चले, क्योंकि आज आपके जरूरत है देश को, क्योंकि भाई जब देश के अंदर आप लोग बटे तब आपने देखा कि अंग्रेजों ने हुकूमत करी। जब आप एकजुट हुए तो देश आजाद हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि इस देश को आप एक साथ संभाल के रखें। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे, तब तो आपको सपोर्ट कर देना चाहिए था। यूजीसी को लेकर के है, लेकिन उसे भी जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इसका बयान दिया, जो प्रदर्शन हो रहा है वो ऑपोजिशन की तरफ से उसमें इन्वॉल्व किए गए उनके खुद के लोग हैं जो जातिवाद और परिवारवाद करते हैं और वो करें। और उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा कि इस तरह से जो है प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि सवर्ण जाति के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ और ना होने देंगे। देखिए यूसी जी जो है, एक तो सब भाई साहब आज सपोर्ट कर रहे हैं यूसी जी को। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मैंने भी इसकी तारीफ इनको की। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करूंगा कि आप सपोर्ट कर रहे हो। अभी तक आप विरोध कर रहे थे, सपोर्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि ये और सब वर्गों के लिए ये सपोर्ट करने के लायक चीज ही नहीं है, इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आप लाओ कानून लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन उसका मिसयूटिलाइज होगा, उसके लिए आपने क्या बनाया? कल के डेट में यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई हरिजन जात फॉरवर्ड कास्ट को अगर इल्जाम लगाएगा, वो कहाँ जाए? उनके माँ बहन को गाली दे, वो कहाँ जाए? उसके लिए कोई आपने कानून बनाया? उसके लिए क्या कोई बिल पारित किया? उसके लिए क्या? तो अब तो सबसे पहले यूसीजी को पढ़िए ढंग से कि है क्या इसकी जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं तो कोर्ट ने फिर क्यों कहा होगा? आपको क्यों लग रहा है कोर्ट ने ही कहा कि आप इसको स्ट्रांग बनाइए? 2-3 केसेस ऐसे हुए जिसका जिक्र हाजी नाजिम जी ने भी किया। कोर्ट ने ही कहा कि आप इसको लेकर के कोई स्ट्रांग एक स्टेप, एक कानून लेकर के। क्या उस बिल वो केस को किसी ने डिलीट किया क्या? सिर्फ मीडिया ने उसको उछाला है। उन्होंने अभी जो एक रोहित सरगना था, पता नहीं कौन सा था, जो मरे हैं मद्रास में, मैंगलोर में, उन्होंने लेटर में कहीं नहीं लिखा है कि हमें जाति के प्रताड़ित किया गया है, कहीं नहीं लेटर में लिखा, लेकिन हमने उसको उछाल दिया कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड के हैं, इनको ऐसे ऐसे किया गया। वैसे एक डॉक्टर मरी है, उसके कारण भी वही कहीं नहीं लेटर में है, और जो चीजें हैं सब कुछ लिखा हुआ है। किसी ने उसको पढ़ा क्या? चले हाजी नाजिम जी, जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं उसमें रियलिटी तो कुछ है नहीं, वो उनका कहना है। हाँ देखिए, अभी भाई ने कहा रियलिटी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि इनको उन परिवार से हमदर्दी नहीं है। भाई बिल्कुल लिखित में है, आप अभी गूगल पर सर्च मारिए, आप गूगल पर सर्च मारिए, रोहित भाई के बारे में पढ़िए, डॉक्टर पल्लवी के बारे में पढ़िए। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ भाई, हम लोगों के लिए इंसानियत बड़ी है। हम इंसानियत को बचाने के लिए हर उस कानून का स्वागत करेंगे जहां मेरी इंसानियत को फायदा होता है। और यहाँ पर तो कैंपस का मामला है, अगर यहाँ कैंपस में अगर कह दिया कि यहाँ पर सुरक्षित होने चाहिए तो क्या बुराई है? और देखिए, तालीम पे हर किसी का अधिकार है। अगर जो लोग चाहते हैं कि भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी लाना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता है भाई, देखिए ये कानून बनाने में बड़े परफेक्ट है, ये हर वो कानून बना देते हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है कानून बनाने का। तो भाई मैं कहता हूं कि इनसे कि भाई आप यूजीसी में जो हमारे छात्र भाई हैं जिनका एक दर्द है, उस दर्द को भी समझना चाहिए, उनको भी इसमें लेकर आना। आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग सबको आना चाहिए सामने में? हाजी नाजिम जी, आप लोग आए अपोजिशन वाले और कहे यहाँ पर कि आप एक कानून इसमें अमेंडमेंट करके लेकर के आए जो सवर्णों के लिए हो, जिसमें सवर्ण भी अपनी बातों को रख पाए। स्वीकार है, अगर सवर्णों के लिए इसके अपोजिट में आया कि कोई अगर यदि बैकवर्ड वाला फॉरवर्ड वाले पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, पूरा तहे दिल से उसका स्वीकार है कि यहाँ पे जो अब हम जी रहे हैं 2026 में, जाति का भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। और ये इन्होंने भाई साहब ने एक बोला कि आज के डेट में भी दलित अपने घर से बारात लेके नहीं निकल पाता। कितने परसेंट आज के डेट में अगर आंकड़ा किया जाए तो कितने परसेंट ऐसे हैं? आज से 40 साल या 20 साल पहले जाएं, मुझे भी याद है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे यहाँ जब हरिजन आते थे चप्पल वहाँ खोल के आते थे, आज हम उन्हें कुर्सी देके चाय भी पिलाते हैं। तो ये होती है भेदभाव दूर करना। ये नहीं होता कि हम उसके लिए कानून बना के लाएं और उस पे समाज में बदलाव आना चाहिए। जी आप कुछ? हाँ, शिक्षा के लिए बोला आपने, ठीक है, सब एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, शिक्षा एक है,
आरक्षण क्यों? 40% वाले डॉक्टर क्यों और 99% वाले घर पे हल चलाए क्यों? इसलिए कि ऑपरेशन करे तो सीजर छोड़ दे पेट में। देखा आपने सीजर ऑपरेशन करके सीजर छोड़ दिया पेट में। मंदिर में फिर 80 के पंडित क्यों नहीं बनता? वहाँ पे पूजा पाठ वो क्यों नहीं करता? आज भी वहाँ आज भी पंडित क्यों करते हैं वहाँ पे? करो, कोई मना नहीं कर रहा है। अगर सुनो अगर मायावती या चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के ऊपर ना उठाए तो आज तो तुम वही हरिजन की तरह ही करते जैसे पहले होता था। आज उन्होंने उठा दिया तो आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द नहीं हो रहा है, हम लोगों ने समय के अनुसार बदला और समय को अडॉप्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि गलत यूटिलाइज करे। आप इसका मतलब ये नहीं समझे कि ये 40% लाके डॉक्टर बनना है कि वो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब 40% पे कौन डॉक्टर बनना है और जो बनना है वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहा। गुरुजी बना 40%। मैं आपको अपनी बात बता दूं, मेरी वाइफ ABPS की एग्जाम दी थी, 30 नंबर मार्क्स मेरी वाइफ की, 6 नंबर वाले उनसे कट ऑफ हो में पार हो गए, उन्होंने एग्जाम देना बंद कर दिया। राइट नाउ शी इज अ प्रोफेसर, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने लगा कि हमने 4 बार दिए तो क्या हम ब्राह्मण हैं तो हमें नहीं स्वीकार। अब पढ़ाई करो। ये आरक्षण खत्म है, बिल्कुल ये आरक्षण खत्म है जिसका जिक्र वो भी कर रहे थे। जी आप कहिए, फिर मैं आ रही हूँ आलोक जी आपके पास। हाँ देखिए भाई, देखिए किरण जी देखिए भाई, ये भारत का संविधान ही है जिसमें यहाँ पर हम सबको अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार है। खुल के बातें रखते हैं, ये संविधान ही है। और रही बात ये, अभी मेरे भाई ने एससी की बात करी, तो मेरे भाई ने कहा कि कर लीजिए आप लोग। भाई आप भूल गए कि एक घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक यादव जो थे उन्होंने कथा कर दी थी, उनको किस तरीके से मुंडन करके उनके ऊपर गंदगी डाली गई थी। आप भूल गए। भाई इस भेदभाव को भी तो खत्म कीजिए। भाई आप इस भेदभाव को क्यों खत्म नहीं करते? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक जाति उसको बढ़ाने की कोशिश करें। देश के अंदर सब भाई है। देखिए अभी ये भाई ने ठीक कह रहे थे, भाई ठीक कह रहे थे। अब वो युग नहीं है जो पुराने राजाओं महाराजाओं या जमींदारों के समय होता था। आज हमारे गांव का मुखिया अगर दलित समाज का व्यक्ति है तो हम उसको आदर के साथ मुखिया जी कह के अपने बगल में बैठाते हैं और उनको उनके साथ उनके साथ चाय पीते हैं और उनके साथ हर तरीके का व्यवहार करते हैं। मेरे गाँव के अंदर, किसी के भी गाँव के अंदर सबका जुलूस निकलता है, बारात का चाहे किसी भी त्योहार का, कोई नहीं रोक सकता आज की डेट में। ये अब पुरानी बातें नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ तलवार काम करेगा वहाँ सुई से काम नहीं चलेगा। जो काम 90% वाला कर सकता है वो 40% वाला कतई नहीं कर सकता है। आप उनको सारी समानताएं। तलवार का जिक्र कहाँ, क्या मतलब है तलवार का? सुई और तलवार का कंपैरिजन में ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो युवाओं को ये भड़काना चाहते हैं, भाई यहाँ पे ये कभी तलवार की बात करते हैं, कभी यहाँ पर युवाओं को भड़काने की बात करते हैं। भाई नहीं चलेगा। एग्जाम्पल क्यों? ऐसा एग्जाम्पल नहीं चाहिए हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया उनकी विचारधारा पे चलने का मार्गदर्शन कराइए आप लोग। अरे यार अपना IQ ठीक करो। मैंने एग्जाम्पल दिया किसी और का, आप चले गए। हम लोगों को स्वीकार नहीं है जहाँ पर आप लोग। मैंने कहा ना, अब आतंकवादियों को ढूंढ के मारेंगे हम। अब मार रहे हैं तो शांत रहिए। और दूसरी बात, अभी भाई कह रहे थे, अगर आज के युग में अगर कोई राजा या रानी या महारानी है तो मायावती से बड़ा महारानी नहीं है इस देश के अंदर। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मायावती जी ने, एक सेकंड सर, कोई दोहराई नहीं है कि मायावती जी ने नोएडा में को विकास नहीं किया। मायावती जी ने नोएडा में बहुत विकास किया, हाथी भी उतने ही बनवाए। हाँ, लेकिन कहीं कहीं उसको उन्होंने मिस यूटिलाइज किया। अभी मैं ये कहना चाहूंगा, 18 के बगल में जो हाथी वाला जो पार्क बना है, क्या वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता था? कॉलेज भी बना हुआ है। मोदी जी एम्स बना रहे हैं, हर एक स्टेट में बना रहे हैं मोदी जी। जय श्री राम होगा, कुछ नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना है सरकार से, जैसा कि बड़े भाई ने हमारे बताया था कि जो बिल पास कर रहे हैं वो ये आरक्षण को पहले तो हटा ही देना चाहिए, लेकिन अगर जो बिल पास कर रहे हैं यूजीसी का तो उसका जो मिसयूज होगा उसके लिए उन्होंने क्या मतलब निर्णय किया, उसके लिए उसको कैसे करेंगे? उसी पे तो पूरा बवाल मचा हुआ है जिसपे हाजिर आजिम जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर हो सके तो अमेंडमेंट कर ही दीजिए। मतलब पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं है। आलोक जी तो कह रहे हैं अमेंडमेंट होना चाहिए। मैम देखिए, सरकार कह रही है, मतलब बीजेपी कह रही है। पहली बात तो ये कि अगर जातिगत ये जो भी है आप लोगों के मतलब जो भी है ये समाज में, ठीक है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए तो खत्म ही कर दो ना। उन्हें प्रॉपर
मतलब फूड के लिए और फीस के लिए ये चीजें फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो। आप आरक्षण ही हटा दो, उन्हें तो यही जो दैनिक चीजों की जरूरत है और जो पढ़ाई लिखाई में खर्चा आता है वो प्रोवाइड करो। आरक्षण खत्म कर दो। इसके लिए बना है ना कि क्रीमी लेयर के जो ऊपर आते हैं उनके लिए तो नहीं है ना वो जो चीजें हैं। आप जो बोल रहे हैं कि पिछड़े हैं, किस चीज में पिछड़े हैं वो? आप एक बात बताइए, किस चीज में पिछड़े हैं? जिनके घर पे सरकारी नौकरी है वो भी आरक्षण का लाभ उठा। देखिए, अभी भाई कह रहे थे मायावती जी के बारे में, वो हिंदुस्तान की पहली राजनेता है जिन्होंने अपने जीते जी अपनी तस्वीर लगवा ली। और मायावती जी को जब सत्ता हाथ में लगी तो उनको आनंद ही नजर आया और आनंद का 5 स्टार होटल खड़ा हो गया। कौन से बैकग्राउंड से आती थी जो 5 स्टार होटल का? एक मिनट मायावती जी को जो अभी चुप्पी साध ली है, सारा फाइल अमित शाह जी के पास है। इतना फ्रीडम आज की डेट में मीडिया को है, इतना फ्रीडम हमने आज तक कभी नहीं देखा है। हमने तो ऐसे स्टेट पे देखे हैं कि जहां तुम एक पोस्ट पे सरकार उसको उठा के जेल में बंद कर देती है। 84 भूल गए साहब। हाँ, लेकिन आज की डेट में तो हजारों गालियां हर एक को पड़ रही हैं। लोकतंत्र है, हर एक को बोलने का अधिकार है, लेकिन आप अगर संयत भाषा में बोलो तो कोई किसी को कुछ नहीं करने वाला है। देखिए, आप लोग पब्लिक है। हाँ, यूजीसी का मुद्दा। यूजीसी पे करे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका गलत उपयोग होगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं? यूजीसी आरक्षण यूजीसी यूजीसी का यदि गलत आरक्षण जो है सबके लिए होना चाहिए, ना जाति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए, सब सारी जातियों। आरक्षण हट जाना चाहिए, इसका मतलब है आरक्षण हट जाना चाहिए। उसके हिसाब से आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, सबके लिए होना चाहिए का क्या मतलब है? तो 100% आरक्षण हो गया। मतलब यही है ना। दलित समाज के लोगों को पैसे दे देकर लोग दूसरे पे केस करवा रहे हैं झूठा। 50,000 दिया, 1 लाख दिया, बोला मेरे घर में घुस के मुझे मोलेस्टेशन कर रहा है। भाई आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके पास एविडेंस है कि वो पैसे लेकर किसी को भी फंसा देते हैं? यही तो सारे कानून है जो उनको बचाते हैं ना। क्या उनके खिलाफ ऐसे ही तो सारे कानून है जो बचाते हैं। मेरी बात सुनिए, और अभी जो ये यूजीसी में आया है इसमें तो प्रावधान ही नहीं है। आप कैसे नहीं कर सकते हैं? जो झूठा केस भी कर दिया तो हम चलेगा अंदर। कानून बनाए भी तो भाजपा नहीं है। आ रही हाँ। हरिजन एक्ट इसीलिए लाया गया था, इतना झूठे केस हुए सवर्णों पे, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। देखिए, हरिजन एक्ट भी तो आया था, सवर्णों पे बहुत झूठे केस होते थे। अरे जो हम बस ये कहेंगे सही कानून निकाला। अच्छा, सही कानून है आपका, एक ही रागल। हाँ, ST में 90% के झुट्टे लगे हैं सवर्णों पे। हाँ, कोर्ट के ओर पे हैं। इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट यूज यहाँ पर होना चाहिए। जी हाँ, जल्दी से बात करके वाइंड अप करें। किरण जी मैं कह रहा हूँ कि इस बिल के अंदर यूजीसी के अंदर भारत सरकार अमेंडेड कर दे, और ताकि मेरे जो युवा हैं वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, कोई भी सड़कों पे ना आए। मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि इस सम्मानित जनता युवाओं को देखते हुए के अंदर अमेंडेड कर दे, क्योंकि भारत के अंदर सभी को अधिकार है, सभी को तालीम हासिल करने का सभी को अधिकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और इसी के साथ जनता भी हमारे साथ जुड़ी है। बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने हिस्सा लिया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समापन हो जाए। जोश कहाँ गया आप लोगों का? जोश कम दिख रहा है। यूजीसी पे इतना जोरदार बोला आप लोगों ने, जबरदस्त बोला। अमेंडमेंट की संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसे में आपको ये बता दें, लगातार प्रदर्शन का दौर, जब मामला कोर्ट में जा चुका है तो कुछ अब रुकना चाहिए, कोर्ट के फैसले को भी यहाँ पर देखना चाहिए।